Some examples of carbohydrate. मैम मैं मैंगो, पाइनएप्पल, बनाना, शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। Potatoes, sweet potato, हाँ. मैम Sugar. बाजरा, राइस, व्हीट। हाँ, pulses, all these have a lot of carbohydrates, right? मैम मेज। Maize also, हाँ. अब फिर नेक्स्ट कौन सा था? फैट्स. फैट्स कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? मैम सनफ्लावर सीड, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंड नट, हाँ, वॉलनट, गुड. बटर, ये तो एग्जाम्पल हो गए फैट्स के. बट बटर, घी। फैट्स कौन वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं? फैट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। energy giving nutrients. Very good. And protein, talking about proteins, what are proteins called? What do they give us? उनको क्या बोलते थे? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, राइट? यस मैम, वो हमको बड़ा करने में मदद करते हैं और हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमको बड़ा करने में मदद नहीं करता, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हाँ. बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं. एंड चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन, राइट? ग्रोइंग चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन सॉरी, नॉट चिल्ड्रंस. मैम मिल्क भी प्रोटीन होता है ना? हाँ, मिल्क में भी प्रोटीन होता है. एग्स हैव प्रोटीन, फिश हैव प्रोटीन. मैम मैं ओके. हर रोज दूध पीता हूँ, हर दिन। हाँ, वेरी गुड. सो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूट्रिएंट में पे आते हैं, दैट इज विटामिन्स. विटामिन्स कीप अस फिट एंड हेल्प अस टू फाइट डिजीजेस. इनको क्या बोलते थे? विटामिन्स एंड मिनरल्स कौन से न्यूट्रिएंट्स थे? मैम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। आयुषी, यू टेल मी, विटामिन्स एंड मिनरल सब एनर्जी गिविंग हो गए. फैट्स भी एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी, विटामिन सब एनर्जी देते हैं और कोई और दूसरा काम नहीं करता, है ना? प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, वेरी गुड. विटामिन्स एंड मिनरल वाज द प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया था पूरा, एंड आई एक्सप्लेन्ड यू. So food items that are rich in vitamins are called protective foods. और different types of vitamins, कौन कौन से vitamins होते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के. मैम ए बी सी डी ई और के होता है ना? हाँ, ए बी सी डी ई एंड के. मैम विटामिन के मैंने कभी नहीं सुना। विटामिन के भी होता है. कैरेट्स में होता है क्या विटामिन के? शायद. सॉरी, मैंने दो बार.
So vitamins keep us fit. What do vitamins do? They keep us fit and they help us to fight diseases. The food items which are rich in vitamins are called protective foods. वो foods जिसमें ज्यादा vitamins होते हैं उनको हम protective foods कहते हैं. उनको हम क्या कहते हैं? Protective foods. Clear? Yes, ma'am. मैम Vitamin A, B, C, D, E and K are some vitamins. K विटामिन जो है वो स्पिनिच में, ब्रोकली में, स्प्राउट्स, कभी स्प्राउट्स खाया है? हाँ मैम, खाया है। यस मैम हाँ, उसमें विटामिन की के बहुत होता है, की नहीं के. विटामिन के इज देयर इन स्प्राउट, स्पिनिच एंड ब्रोकली. और विटामिन ए, बी, सी, डी, ई. डी वाला पता है किस में होता है? यस मैम। विटामिन डी किस में होता है? मैम, रिकेट। वो तो डिजीज होती है. दैट इज अ डिजीज. विटामिन ई, सन डी जो होता है, जिन लोगों को विटामिन डी की कमी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, लैक ऑफ मैम, विटामिन. हमारे बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम में। हाँ, कैल्शियम डेवलपमेंट में तो हेल्प करता है. एंड सनलाइट में बहुत ज्यादा विटामिन डी होता है. डॉक्टर्स एडवाइज, जिन लोगों को विटामिन डी की कमी होती है, डॉक्टर्स एडवाइज देम टू सिट इन मॉर्निंग सन एंड टेक अ लॉट ऑफ सन. सनलाइट से हमारी बॉडी में विटामिन डी बढ़ता है. क्लियर? मैम, कड़ी धूप में तो मेरी एनर्जी जाती है। कड़ी धूप में नहीं बैठना है, मॉर्निंग सनलाइट लेनी है. कड़ी धूप में एनर्जी गिविंग फूड खाओगे तो एनर्जी नहीं जाएगी. ईट अ लॉट ऑफ एनर्जी गिविंग फूड, कार्ब्स एंड फैट्स. विटामिन समझ आया? यस मैम। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई एम जस्ट कनेक्टिंग द इंटरनेट और फिर हम लोग क्लास करते हैं. यस, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस ओके. मैम मैम, गुआवा विटामिन सी के लिए अच्छा है ना? हाँ, विटामिन. मैम, गुआवा के अंदर बहुत बीज क्यों होता है? क्योंकि वो वैसा होता ही है, उसमें बीज होते हैं. अब क्यों होते हैं? मैम ने नहीं डाले हैं बीज उसमें. मैम, आपको पता है मेरे दांत में बहुत फंसता है बीज, उसमें एकदम अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. मुझे तो पोमोग्रेनेट वाले बीज भी बहुत अच्छे लगते हैं. Some sources of vitamin A is milk, मैम, गाजर। cheese, मैम, fish. कैरेट। नो, नॉट फॉर विटामिन ए. विटामिन ए का सोर्स नहीं होता है. फिश, बटर, जो भी प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं बेसिकली वो विटामिन ए के सोर्स होते हैं. एग्स, इन सब से हमें विटामिन ए मिलता है. देन टॉकिंग अबाउट विटामिन, और विटामिन ए से जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है, यानी इसकी कमी से जो डिजीज होती है, कमी, किसी कमी से जब डिजीज होती है उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी. सो डेफिशिएंसी डिजीज विटामिन ए से हमको होती है. लॉस ऑफ विजन.
मैम विटामिन ए में पपाया भी है। हाँ, पपाया भी हो सकता है। लॉस ऑफ विजन क्या होता है? टेल मी, लॉस ऑफ विजन से आप क्या समझते हो? मैम हमको नहीं दिखता है। हाँ, हमको नहीं दिखता है का मतलब? विजन का मुझे मतलब मैम हम नहीं देख पाते हैं। मुझे देख दिखता पाते हैं। है, मुझे दिखता है, आई एम नॉट ब्लाइंड, बट मुझे क्लियरली नहीं दिखता है, तो मेरी विजन जो है वो धीरे धीरे लॉस हो रही है, मेरी जो देखने की एबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। सो दैट इज लॉस ऑफ विजन। और वो किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? व्हाट आर सम सिम्टम्स? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है? हाउ कैन वी फाइंड आउट? मैम हम लोग डॉक्टर के पास जाके हम लोग पूछ सकते हैं। डॉक्टर के पास जाके पूछ सकते हैं, तो फिर डॉक्टर तो दवा भी दे देगा। हमें हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम दिखते हैं, जैसे कि हम हमें पुअर विजन हो जाता है, पुअर विजन, दिखना कम होने लगता है धीरे धीरे। मैम अगर हम गाजर नहीं खाते ना तो हमको अच्छे से नहीं दिखता है। हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस। मैम आपको पता है जब हम लोग गाजर को बीच से काटते हैं तब वो जब हम लोग बीच से देखते हैं तो वो एकदम आईज जैसा दिखता है। यस। वो हमको हिंट देता है कि ये इसकी तरह दिखता है, वो उसकी तरह फायदेमंद होता है। तो इसके सिम्टम होते हैं कि धीरे धीरे पुअर विजन होने लगती है, कुछ लोगों में नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो हमें इन सब चीजों से पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी है। पुअर विजन होगी, नाइट ब्लाइंडनेस होगा, और कभी कभी कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाता है इंसान, कंप्लीट विजन ब्लाइंड हो जाता है। सो दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। मैम रुक जाओ मैं सबको नोट कर लेता हूँ। ओके। मैम विटामिन ए के लिए मैंगो भी हो सकता है। अच्छा, आपको पसंद है तो मैंगो, सब में, मैंगो में सब न्यूट्रिएंट्स है ना? हम्म। अच्छा, नोटेड। मैं वो सिम्टम्स लिख रहा हूँ। हाँ, क्विकली राइट। मैम हो गया। ओके, अब हम वो लोग विटामिन बी वन के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन बी वन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन बी जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, बी वन, बी टू, बी थ्री में ऐसे डिवाइडेड है। बी वन का कुछ फंक्शन होता है, बी टू का कुछ फंक्शन होता है, तो अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ई क्लियर हो गया ना? यस मैम सॉरी, ए विटामिन क्लियर हो गया। विटामिन ए, यस। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट विटामिन बी वन, इसका फंक्शन क्या होता है और ये क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में? व्हाट इज इट्स फंक्शन? मैम इट्स हमारे फंक्शन, दिल को हेल्दी रखता है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। यस, वेरी गुड, इट कीप्स आवर हार्ट हेल्दी। इट कीप्स आवर हार्ट हेल्दी, इट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स। मैम और ये हमारे बॉडी को परफॉर्म करता है वो वेरियस फंक्शन में, हाँ, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है।
फंक्शन ऑफ B1 क्या है? इट कीप्स आवर हार्ट हेल्दी. It converts carbohydrates into energy that the body can use. And third is essential for the proper functioning of our nervous system. So B1 के कुछ फंक्शंस हैं. हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है. विटामिन B1 की जो फूड रिच इन B1, विटामिन B1 हम खाते हैं तो हमारा हार्ट हेल्दी रहता है. It converts the carbohydrates into energy that the body can use. देखो, कार्बोहाइड्रेट खा तो लिया हमने, कार्बोहाइड्रेट ले तो लिया फूड में अपने, बट उस कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? विटामिन B1. इट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एनर्जी. हमारी बॉडी में जितना भी कार्बोहाइड्रेट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन B1 की जरूरत होती है. क्लियर? यस मैम. और फिर हमारा जितना भी फंक्शन नर्वस सिस्टम का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन B1 इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. क्लियर? और मैम ये बेरी बेरी को फाइट करता है. हाँ, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी जो है वो बेरी बेरी कॉज करती है. अगर हमारे अंदर B1 की कमी है, विटामिन B1 की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो हमें कौन सी डिजीज होगी? बेरी बेरी. बेरी बेरी. ओके. मैम बेरी बेरी से क्या होता है? बेरी बेरी डिजीज मैं आपको दिखाऊं? मैम कुछ काटने वाला होता है? नहीं नहीं. मैम क्या हमारे बॉडी में बेरी लग जाता है? नहीं, हमारी बॉडी नम हो जाती है. हमें वाटर स्वेलिंग होती है, उसको बहुत अजीब तरह की स्वेलिंग होती है, ऐसे ऐसे ऐसे. वेट, आई विल शो यू. डिफिकल्टी इन वॉकिंग हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, एंड बहुत इचिंग होती है, और रेड स्पॉट्स पूरे में हो जाते हैं. एक्सेसिव इचिंग एंड पूरे में रेड स्पॉट हो जाते हैं, जिनको बेरी बेरी होता है. सी समथिंग लाइक दिस. इस तरह से रेड रेड स्पॉट्स पूरे बॉडी में पड़ जाते हैं, बेरी बेरी वाले, जिनको बेरी बेरी डिजीज होती है. क्लियर? मैम होल हो जाता है? हाँ. होल हो जाता है? होल नहीं होता है, बट ऐसे पूरे में रेड स्पॉट्स, रेड रैशेस हो जाते हैं और बहुत इचिंग होती है. सो दैट इज द कॉज ऑफ. मैम बहुत दर्द होता होगा ना ऐसे में? हाँ, चलो, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन B1 बताओ. सम सोर्सेज ऑफ विटामिन B1, कहाँ से विटामिन B1 मिल लीग्यूम, सकता है? नट, होल ग्रेन, सीड, मिल्क वेरी गुड. प्रोडक्ट. होल ग्रेन्स, सीड्स. लीग्यूम लीग्यूम. लेग्यूम्स. लेग्यूम. मैम नट. नट. होल ग्रेन्स कौन से होते हैं? चावल, सॉरी, व्हीट एंड राइस, कॉर्न. ये सबको होल ग्रेन्स बोला जाता है. व्हीट हो गया, राइस हो गया, कॉर्न हो गया, ये सब होल ग्रेन्स होते हैं. एंड लेग्यूम्स कौन से होते हैं? लेग्यूम्स कोई बता सकता है क्या होते हैं? लेग्यूम्स में जितनी भी बीन्स हैं, पल्सेस हैं, और क्या होती हैं? पल्सेस, बीन्स और मटर, पी जो है, वो सारे लेग्यूम्स कहलाते हैं. जितने भी बीन्स, पल्सेस एंड पी, ऑल दोज आर नोन एज लेग्यूम्स. जितनी भी दालें हैं उनको हम लेग्यूम्स भी कहते हैं. बट दालों का एक अलग से वर्ड होता है, लेंटिल्स. दालों को हम लेंटिल्स भी कहते हैं, बट टुगेदर पल्सेस, बीन्स एंड पी इज नोन एज लेग्यूम्स. तो हमारा विटामिन B1 का सोर्स होता है होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स. क्लियर? यस मैम. यस मैम. ओके.
सी, अब हम बेरी बेरी के बारे में पढ़ेंगे क्या मैम सिम्टम्स। मेरे को और सोर्सेस पता है, विटामिन बी के लिए पनीर भी होता है। विटामिन बी के लिए होता है, बट बी 1 के लिए मेनली, मेनली ये सोर्सेज होते हैं। बी 1 की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। अब बी 1 से क्या डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो तो अभी पंकिन मैंने सीड। मैम पंकिन सीड। हाँ, हो सकती है। डेफिशिएंसी डिजीज अभी मैंने कौन सी बताई थी, बी 1 से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है। मैम बेरी बेरी। बेरी बेरी, वेरी गुड। इसके सिम्टम्स अब देखो, मैं जिन्हें जो बताया था, टिंगलिंग सेंसेशन और स्वेलिंग, वो सारी सिम्टम्स होते हैं। मैम इसमें स्वेलिंग, टिंकलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड, ट्रबल इन ब्रीथिंग भी होता है। वही तो मैं लिख रही हूँ, लुक ऑन द बोर्ड। सो स्वेलिंग हो जाती है, टिंगलिंग यानी कि इचीनेस थोड़ी सी ऐसे होती है, और बर्निंग सेंसेशन का मतलब होता है जलन, बॉडी में जलन होना, बहुत जलना नहीं, ब्लिस्टर्स नहीं आना, छाले वाली जलन नहीं, बहुत जलन जो होती है ना, कभी कभी मम्मी लोग बोलते हैं ना, मैं पैर बहुत जल रहा है या हाथ जल रहा है, दैट इज व्हाट बर्निंग सेंसेशन इज। आग वाला जलना नहीं, फायर से जलना नहीं, बट हमारी बॉडी कभी कभी बहुत हीट प्रोड्यूस करती है, उससे हमारी बॉडी में जलन होने लगती है। So, burning एंड sensation in feet and hands and trouble in breathing are some symptoms of beriberi. हाँ बेटा। मैम जब हम लोग गिरते हैं तब हमको बहुत जलता है, वैसा होता है। वो तो चोट लगती है इसलिए जलता है, बट मैम ऐसे वो वाला जलता होगा, हम लोग ना गरम वाले बर्तन में गलती से हाथ रख दिए होंगे तो जलता है। वो तो जलना हो गया, जलन की मैं बात कर रही हूँ। अब हम लोग आते हैं विटामिन सी के तरफ। व्हाट डज विटामिन सी डू? इट मैम विटामिन सी हमारे बॉडी को हेल्प करता है डिसीज से फाइट करने में। हाँ, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। मैम डिसीज का नाम स्कर्वी है। You come and teach, Devansh. I will sit and learn only. और क्या फंक्शन होता है बताओ देवांश। मैम उसमें फंक्शन और हाँ, अब बुक में नहीं लिखा है ना, तो अब नहीं बता पाओगे आप। सम सोर्सेज आर आंवला। आंवला क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? गूसबेरी। और क्या सोर्स हो सकता है विटामिन मैम सी का? मिर्ची। मिर्ची। हाँ, मिर्ची। हरी मिर्ची। मिर्ची नहीं होता। गुआवा इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ विटामिन सी। देन ऑरेंज। जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, यानी जो खट्टे वाले सार वाले फ्रूट्स होते हैं, वो सिट्रस फ्रूट्स जिसे हम बोल सकते हैं, ऑरेंज, लेमन,
उन सब में विटामिन सी होता है, उनको हम मैम बोलते ग्रीन हैं चिली नहीं होता? सिट्रस फ्रूट्स, उनको हम बोलते हैं सिट्रस फ्रूट्स, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए उनको बोलते हैं सिट्रस फ्रूट। यस। मैम ग्रीन चिली नहीं होता? नो, ग्रीन चिली इज नॉट द सोर्स ऑफ विटामिन सी। लेकिन मैंने सुना हो, किसी ने बोला है ग्रीन चिली में वो होता है विटामिन सी। ओके, सो व्हाट इज द डेफिशिएंसी डिजीज? इट इज स्कर्वी। डेफिशिएंसी डिजीज, इसकी जो कमी से कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी। अच्छा, स्कर्वी में क्या होता है? डू यू ऑल नो क्या होता है उसमें? मैम खून निकलना, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स यानी मसूड़ों से खून निकलना। मैम मसूड़ों का होता है? मसूड़ा नहीं जानते? नो मैम। आर गम्स, जहां पर हमारे दांत लगे होते हैं, दिस एरिया ऊपर वाला, जहां से दांत अटैच होते हैं, टीथ जहां से अटैच होते हैं, उनको बोलते हैं गम्स। यहाँ पे खून निकलता है? हाँ, वहां से ब्लीडिंग गम्स होती है। और स्लो हीलिंग ऑफ वुंड। स्लो। मैम फिर तो बहुत दर्द होता होगा। हाँ, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। वुंड्स यानी चोट, कोई भी छोटी सी भी चोट लग जाना, उनकी हीलिंग बहुत स्लो होती है, वो बहुत स्लोली ठीक होते हैं। जिन लोगों को स्कर्वी होता है, उनकी जो छोटा सा भी कट अगर उनको लग जाता है, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इट टू रिकवर। उनके कट को रिकवर होने के लिए टाइम लगता है। देखो, अगर मुझे ये कट लग गया तो मुझे शायद वो 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएगा, बट अगर कोई स्कर्वी पेशेंट है, और सेम डायबिटीज वाले लोगों के साथ भी होता है, अगर कोई स्कर्वी पेशेंट है, उनको कट लग गया है, तो उनकी जो हीलिंग है, वो जो ठीक होंगे, उसमें टाइम लगेगा। सो दैट इज व्हाट इज स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स इज। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, देन वी हैव विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हमारा कैल्शियम अब्सॉर्ब करता है फॉर आवर बोन। विटामिन डी क्या करता है? हमारी बॉडी को कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। और वो क्या होता है? कैल्शियम क्या करती है? हमारी बोन और टीथ हेल्थ हेल्थ में वो रखती है। जब डॉक्टर बोलता है ना हमारा, जब हमारी बोन्स वीक होती हैं या हमें कुछ अर्थराइटिस टाइप वाली डिजीजेस हो जाती हैं, सो डॉक्टर बोलते हैं ईट अ लॉट ऑफ कैल्शियम रिच फूड्स। मिल्क पियो, कैल्शियम मिल्क में बहुत होता है। तो ऐसे फूड्स लो जिससे हमारी टीथ और बोन हेल्थ इंक्रीज हो। सोर्सेज आर, मैंने सोर्सेज बताया था, सनलाइट, मिल्क, eggs मैम बटर। and fish. No, butter does not have vitamin D. वो उसमें मैंने उसमें बताया था, विटामिन ए में शायद बटर बताया था। विटामिन डी सनलाइट, मिल्क, एग एंड फिश में विटामिन डी होता है। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है, दैट इज रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है वो किसकी कमी से होता है? यस आयुषी? मैम
रिकेट्स किसकी कमी से होता है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? मैम विटामिन डी विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। अच्छा, रिकेट्स में क्या होता है कि हमारी बोन्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। देखो, अगर विटामिन डी नहीं मिला तो हमारी बोन हेल्थ अच्छी नहीं है, मींस हमारी बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और वो ऐसे फोल्ड हो जाती हैं, दे फोल्ड। सो सॉफ्ट। मैम हड्डी सॉफ्ट हो जाती है। हाँ, बोन्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, हमारी बोन्स बिल्कुल स्ट्रांग नहीं रहती, हमें वो मैम क्ले की तरह। हाँ, और ऐसे ऐसे बेंड होने लगती हैं, पैर की जो बोन्स है वो ऐसे बेंड हो जाएंगी, हैंड की भी ऐसे बेंड होने लगती हैं। सो हमारे रिकेट्स रिकेट्स में ये वाले सिम्टम्स होते हैं, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स are the symptoms of rickets. Clear? Understood? यस मैम। मैम तो हमने विटामिन के बारे में भी सब कुछ पढ़ लिया। देन टॉकिंग अबाउट मिनरल्स। में जो विटामिन करते हैं वो ही विटामिन मिनरल्स भी करते हैं। तो विटामिन क्या करते थे? दे कीप अस फिट एंड हेल्प अस फाइट डिजीजेस, राइट? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो वो हमें फिट रखते हैं और हमें हेल्प करते हैं कि हम डिजीजेस से फाइट बैक कर सके। अच्छा, फूड आइटम्स दैट आर रिच इन मिनरल्स, उनको भी क्या कहेंगे हम? जिन फूड्स में मिनरल ज्यादा होगा उन फूड्स को क्या कहेंगे? विटामिन। अरे बेटा, प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट है ना में विटामिन एंड मिनरल। यस मैम। आयुषी, यस। विटामिन एंड मिनरल प्रोटेक्टिव फूड है ना? यस मैम। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। तो जिन खानों में विटामिन एंड मिनरल ज्यादा होगा उनको हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहेंगे। क्लियर? यस मैम। यस। तो फूड आइटम्स रिच इन मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। फूड आइटम्स रिच इन मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। protective foods. Some examples are iron, calcium, iodine, phosphorus, and some important minerals. So मैंने बताया। मैम एनर्जी गिविंग फूड। Protective foods. Examples. Some examples are iron, calcium, iodine, and phosphorus. कुछ मिनरल्स के एग्जाम्पल क्या हैं? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, phosphorus. Ayushi, tell me some examples of minerals. आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस। मैम विटामिन।
विटामिन मिनरल कैसे हो सकता है? विटामिन कभी भी मिनरल कैसे हो सकता है? विटामिन एंड मिनरल दो अलग चीजें हैं, दोनों हेल्प करती हैं हमको फिट रखने में और डिजीजेस को फाइट करने में, और डिजीजेस से फाइट करने में। विटामिन के एग्जाम्पल विटामिन बी टू, B, C, D, E एंड के। और मिनरल्स के एग्जाम्पल आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस होते हैं। अब देखो, आयरन की डेफिशिएंसी से भी हमें डिजीजेस हो सकती हैं, कैल्शियम से भी डिजीजेस होती हैं, आयोडीन से भी डिजीजेस होती हैं। तो जैसे विटामिन A, B, C, D था, A, B, C, D, E एंड के था, वैसे ही कुछ मिनरल्स हैं, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फास्फोरस। और भी मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट अभी द इम्पोर्टेंट वंस आर दीज ओनली। ठीक है। नाउ वी यस स्टडी मैम। अबाउट आयरन। अब हम लोग आयरन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आयरन भी बोलते हैं, बट आयरन इज द सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सो आयरन क्या करता है हमारी बॉडी में? ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट इज नीडेड फॉर द ब्लड फॉर्मेशन। It is needed for formation of blood. Some sources are spinach. Sources of iron are spinach, beetroot, pomegranate. मैम वेजिटेबल्स। हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा आयरन होता है। आयरन क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन करता है। हमारी बॉडी में आयरन ब्लड का फॉर्मेशन करता है। सम सोर्सेज आर स्पिनच, बीटरूट, पोमोग्रेनेट। ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ आयरन रिच फूड। अब डेफिशिएंसी डिजीज मैंने उस दिन बताई थी, दैट आयरन की डेफिशिएंसी से हमें अनीमिया होता है। अगर हमारे अंदर आयरन की कमी है तो हमारे अंदर ब्लड की कमी हो गई है, ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, विच लीड्स टू अनीमिया। मैम अनेमिया कैसा दिखता है? अनीमिया दिखता नहीं है, उसमें कुछ होता नहीं है, बट अभी मैं बता रही हूँ, वेट। बहुत वीकनेस हो जाती है, और जिनको एनेमिक लोग बहुत येलोइश दिखते हैं, मतलब उनके अंदर ब्लड की कमी है, तो वो थोड़ा येलोइश वीकनेस होती है। बस यही सिम्टम्स होते हैं। anemia is the disease. Symptoms is weakness, shortness of breath, loss of appetite। ये सारे सिम्टम्स होते हैं अनीमिया के। बहुत ज्यादा वीकनेस होने लगती है, ब्रेथ की यानी सांस नहीं आती अच्छे से। ये सारे सिम्टम्स हैं अनीमिया के। क्लियर? आयरन क्लियर हो गया। यस मैम। अब हम लोग कैल्शियम के पास। सो आयरन क्या करता है? आयरन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी में ब्लड फॉर्म करता है आयरन। इसके सोर्सेज होते हैं स्पिनिच, बीटरूट, पोमोग्रेनेट। इनकी जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है, दैट इज अनीमिया, एंड सम सिम्टम्स ऑफ अनीमिया इज वीकनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, देन वी मूव ऑन टू कैल्शियम। कैल्शियम अभी पता चला था क्यों जरूरी होता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आवर बोन्स एंड टीथ। हमारी बोन्स के फॉर्मेशन और उनकी हेल्थ, और हमारे टीथ के फॉर्मेशन और उनकी हेल्थ हेल्थ पे के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है।
क्यों जरूरी होती हैं? बिकॉज इट इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स। क्या बोलते हैं? दैट चिल्ड्रन शुड हैव अ लॉट ऑफ मिल्क, बहुत ज्यादा बच्चों को मिल्क पीना चाहिए, बिकॉज उनकी बोन्स अभी ग्रो ही हो रही है, उनकी बोन्स अभी फॉर्म हो रही है, उनके टीथ अभी फॉर्म ही हो रहे हैं। सो वी शुड चिल्ड्रन शुड हैव अ लॉट ऑफ कैल्शियम रिच फूड्स। इनके सोर्सेज होते हैं मिल्क, कर्ड, जितने भी वाइट वाइट लुकिंग फूड होते हैं, जितने भी वाइट वाइट दिखने वाले फूड होते हैं, वो होते हैं कर्ड हो गई, फिर चीज हो गई, एंड पनीर ऑल्सो। ये सारे बिकॉज ये सब मिल्क से ही तो बना है ना। ऑल दीज आर मेड अप ऑफ मिल्क, राइट? पनीर मिल्क से ही तो बनती है ना। यस मैम। यस मैम। हाँ, सो दीज आर द सम कॉमन सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। फिर इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो बोन एंड टीथ डीके होती है। हमारी बोन्स और हमारी टूथ जो है खराब होने लगती है, उनमें कीड़े लगने लगते हैं, सड़ने लगती है। तो दैट इज व्हाट डीके इज। बोन मैम एंड, दांत सड़ जाता है। हाँ, दांत दांत सड़ने लगते हैं। आजकल बच्चों में बहुत कॉमन हो गया, ब्लैक ब्लैक टीथ पूरे उनके खराब हो जाते हैं। दैट इज बिकॉज उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं वीक बोन्स एंड वीक टीथ्स। दांत में कीड़े लग जाना या वीक बोन्स हो जाना, वो सिम्टम्स होते हैं। मैम दूध नहीं तो पनीर खाने से नहीं तो पीने से क्या ठीक हो जाता है? हाँ, अगर हम लोग बहुत ज्यादा कैल्शियम इंटेक करने लगेंगे, लाइक मिल्क लेंगे रेगुलरली, कर्ड, दही, ये सब रेगुलरली लेने लगेंगे, ये सब क्या है? कैल्शियम रिच फूड्स हैं। तो हमारी बोन्स एंड ऑल बहुत बेटर हो जाएंगी कैल्शियम से। ओके, अब हमारा नेक्स्ट मिनरल है आयोडीन। अब नेक्स्ट क्या है? मैम उसका डिसीज गोइटर है। हाँ, गॉइटर है। वो ऐसे नेक पे बड़ा स्वेलिंग हो जाती है उसमें। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? फाइव मैम वो मिनट कैसा दिखता है? नेक पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, अभी मैं बताती हूँ ना कैसा दिखता है। फुंसी हो जाता है, बबल हो जाता है। तो बड़ा सा नेक आ जाता है। आयोडीन नमक में पाया जाता है। कभी सुना है क्या? आपके नमक में आयोडीन है? ये वाला ऐड देखा है? क्या मैम? क्या आपके नमक में आयोडीन है? हाँ मैम ये वाला ऐड देखा है। मैम मैंने एक और वाला ऐड भी देखा है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? So, iodine is crucial for the proper function of the thyroid gland and proper brain development. हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड होती है इधर अराउंड द नेक, यहाँ पर। तो उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारी बॉडी में आयोडीन जरूरी होता है। और प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट, हमारा ब्रेन भी, आयोडीन की कमी अगर है तो हमारा ब्रेन भी बहुत प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा। So for the proper brain development and for the proper functioning of thyroid gland, iodine is crucial. Some sources are
सीवीड, मैम सीवीड का मतलब क्या होता है? सीवीड एक तरह का प्लांट होता है जो खाया भी जाता है, बहुत ऐसे वाटर वाटर में होता है, एंड वी कैन ईट दैट ऑल्सो। मैम ओशन के अंदर वाला? हाँ, एक्वेटिक प्लांट होता है सीवीड। देन वाटर चेस्टनट्स, मैम लेकिन वो तो बहुत नीचे होता है प्लांट। एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट जिसमें आयोडीन डाला गया हो, वो वाले सॉल्ट्स लाइक टाटा नमक हैज अ लॉट ऑफ आयोडीन टू इट। अब हमारे यहाँ अब हम लोग आयोडीन की कमी से, जो गोइटर था पहले, जो डेफिशिएंसी डिजीज थी, दैट वाज वेरी कॉमन बिफोर, बिकॉज क्यों कमी थी? बिकॉज प्रॉपर सॉल्ट नहीं था, प्रॉपर आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं था, दैट इज वाई the deficiency disease goiter was very common. Now we have proper iodized soil, तो इतना सॉल्ट, तो इतना ज्यादा गोइटर कॉमन नहीं है। कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है विटामिन आयोडीन की कमी से? टेल मी क्विकली। सिम्टम्स मैम? डिजीज, विच डिजीज? मैम गोइटर। goiter, yes. And symptoms are swelling at स्वेलिंग the एट द नेक। front of the neck, swelling at the front of the neck, iodine भी पढ़ लिया। अब now what else is there? बस मैम Now we तक ही है। have dietary fibers and roughage that we will study tomorrow. अब हम जो फाइबर्स और रफेज के बारे में बात कर रहे थे, रफेज एंड वाटर, है ना। न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिया। बैलेंस डाइट में क्या क्या था? इट इज द राइट अमाउंट ऑफ, व्हाट वाज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट वाज द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अलोंग विथ रफेज एंड वाटर इन द डाइट, उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो अब हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, वी स्टडीड अबाउट एवरीथिंग इन न्यूट्रिएंट। अब हम पढ़ेंगे रफेज एंड वाटर के बारे में। सो टुमारो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, ओके? यस मैम। ओके, सो मैम टुडे आज जो कुछ भी पढ़ा समझ आया? एवरीथिंग हैव यू बोथ अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। Okay, Ayushi, have you understood? यस मैम। Okay, thank you so much for joining. You both can leave the class. बाय मैम। बाय मैम। Bye bye.